हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। बेटा देखो, आज से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल स्टार्ट करना, जो कि क्लास 10th सीबीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या आपको लगता है क्लास 10th मैथ्स का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है पॉलिनोमियल? क्या बेटा इसमें आपको मुश्किल लगता है? लेकिन ये सबसे स्कोरिंग है, क्या आपको ये मुश्किल लगता है? अगर मुश्किल लगता है ना बेटा, तो बस आप मुझे 30 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लो। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चंस छूट गया ना तो कहना। हेलो बच्चों, मेरा नाम है विपिन कुमार और आज से हम लोग वन शॉट वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई के हिसाब से पॉलिनोमियल को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक खत्म करेंगे। ओके, नोटबुक और पेन निकाल लो, चलो शुरू करते हैं। ओके बेटा, नोटबुक पेन लेके बैठो, फिर हम लोग शुरू करते हैं इसको। ठीक, वेट, तो शुरू करते हैं। ठीक, देखो बेटा, हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, सिंपल सी भाषा में जानो, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले सबसे पहले समझते हैं। देखो बच्चों, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, क्या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर पावर फ्रैक्शन में है, जैसे मान लो लिखा है ए एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स की पावर 4, ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। ठीक, इसमें जितने भी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? एक्स। इसमें देखो हर टर्म में, हर टर्म में देखो एक्स की जो पावर है वो हमेशा क्या है? होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। हर टर्म में एक्स की पावर क्या? होल नंबर। मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना बेटा, ये क्या है? हमारी पॉलिनोमियल है। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस पे बेस्ड बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है। 100% एमसीक्यू बेस्ड में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आपको बताना है, पहले स्क्रीन पॉज करके, पॉज कर वीडियो, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। मैं वेट करता हूँ, आप बताइए। देखो ये बेटा पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि अगर हम नोटिस करें, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 2। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? 1। तो 2 और 1 दोनों क्या है? होल नंबर। दोनों क्या है? होल नंबर। इसीलिए ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर कहीं पे भी बेटा वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होती, निगेटिव होती, क्या होती? निगेटिव होती, या फ्रैक्शन होती, या डेसिमल में होती, वो पॉलिनोमियल नहीं होता, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल दूसरा लिया, रूट एक्स प्लस 5। ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं? बेटा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, किसी भी नंबर, जैसे सपोज रूट ए लिखा हुआ, इसका मतलब होता है ए टू पावर 1/2। तो इसका मतलब कि एक्स की पावर 1/2 प्लस 5। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि x की पावर क्या है? 1/2 है। 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है। 1/2 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्लियर? इतना समझ में आया होगा? ठीक, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन आपको इसी का होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या आपको बताना कमेंट करके, 1/x प्लस 5, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें बेटा,
इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें एक्स की पावर -1 प्लस 5। भाई 1/x क्या हो जाएगा, 1/x को हम ले सकते हैं एक्स टू पावर -1। ठीक है, अगर कहीं लिखा होता 1/x², तो इसको लिखते बेटा एक्स की पावर -2, न्यूमरेटर में जाके पावर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो -1 आया, ये -1 होल नंबर नहीं, नेगेटिव हो गई। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, आईओपीची समझ, क्योंकि पावर यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं इसी चैप्टर के। सेकंड टॉपिक क्या कह रहा, डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, क्या, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, या किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने अगर लिखा x² प्लस 5x प्लस 6, ये लिखा, इसमें पूरे में देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इन दोनों में बढ़ा गया 2, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, तो क्लियर। अगर हम लिख देते x² प्लस x³ प्लस x² प्लस 4x, इसमें देखो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी, 3, तो डिग्री कितनी हो गई। बेटा डिग्री सेम चीज समझ लो, कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, कभी डेसिमल में नहीं होगी। डिग्री हमेशा क्या होगी, होल नंबर। डिग्री हमेशा क्या होगी, होल नंबर। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये जो रेड सर्कल कर रहा हूँ, डिग्री कभी भी ये नहीं होगी। क्लियर, इस पे बेच बेटा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी बोर्ड्स में आपके। ठीक, हमने कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाए। अब इन्हीं के देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इनके टाइप्स हैं, क्या है, टाइप्स। डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेटा हम आपको बता रहे हैं। देखो पहला टाइप, टाइप 1 लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बेटा जनरल फॉर्म होता है पी ऑफ एक्स। इसको डिनोट किया जाता है किसी किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो बेटा, इसको कहीं ना कहीं पी ऑफ एक्स से लिखा होगा, या कहीं जी ऑफ एक्स, कहीं एफ ऑफ एक्स, इससे डिनोट किया जाता है। तो इसका जनरल फॉर्म होता है बेटा ए एक्स प्लस बी। कितना होता है, ए एक्स प्लस बी। इसकी डिग्री बेटा एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 1। डिग्री कितनी होती है, 1। डिग्री कितनी होती है, 1। क्लियर। दूसरा, दूसरा इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक, सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया बेटा, क्यूबिक नहीं, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। सीक्वेंस से चलते हैं हम लोग, इसको सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा कितनी होगी, क्वाड्रेटिक मतलब 2, डिग्री कितनी होगी, 2। डिग्री 2 होगी तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। नाउ थर्ड, थर्ड क्या होती है बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आया बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो थोड़ा स्किप हो गया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा कितनी, ठीक, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। चौथा बेटा चार और देख लेते हैं हम, हमारे सिलेबस में चार थे। बाई क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, डिग्री बेटा कितनी होगी, चार। डिग्री कितनी होगी, चार। जब डिग्री चार है मतलब बेटा तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। जहाँ पे ए बी सी डी ई जो है ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, कोफिशिएंट। क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स। क्लियर। एक नोट पॉइंट याद रखना बेटा, नोट पॉइंट हम लिख रहे हैं, याद रहे आपको, जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, उस पोलिनोमियल के उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं। जैसे इसकी डिग्री 1 है तो इसके मैक्स एक जीरो होगा, मैक्स एक जीरो होगा। इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम दो जीरोज होंगे, इसके मैक्सिमम 2 जीरोज। इसकी डिग्री 3 है तो मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 है तो मैक्सिमम 4 जीरोज होंगे। जीरोज बेटा जानते होगे आप लोग, किसी भी पॉलिनोमियल में वो एक्स की वैल्यू, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो, जैसे हम तो आपको बता दे रहे हैं इसका थोड़ा शॉर्ट में क्या भी क्वेश्चन करेंगे समझ में। जीरोज होता क्या है, अगर हम जीरोज की बात करें, जैसे सपोज समझना, हमने नॉर्मल सी पॉलिनोमियल लिखी पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। हम इसके कहें कि इसके जीरोज बताओ, तो जीरोज का मतलब बेसिकली बेटा क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो। इसको जीरोज निकालते कैसे, जीरोज निकालने के लिए बेटा पी ऑफ एक्स को जीरो कर देते, मतलब पी ऑफ एक्स जीरो यानी एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू -5। मतलब अगर हम इस एक्सप्रेशन में x जगह पे -5 पुट करें, मतलब p और -5 की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 5, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। p और -5 कितना हो गया, जीरो। क्लियर। ये जो x इक्वल टू -5 होगा वो इसका क्या होगा, जीरो। और हमें पता है इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है बेटा, डिग्री इक्वल टू कितना, 1। डिग्री 1 थी तो बेटा देखो एक ही जीरो आया, डिग्री 1 थी तो कितना, एक ही जीरो आया। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक का। एक एग्जांपल लेने जीरो बता दें, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमने बता लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक है तो इसके जीरो निकालने के लिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करोगे, जीरो। बेटा क्लास 9 में पढ़ रखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, तो ये इक्वल टू जीरो। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 2। अब 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 1, जो ये आया इसके क्या करो फैक्टर, 2 के फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 1। इनको यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस, मतलब इन दोनों को इस तरीके से प्लस करो कि 3 आ जाए। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अगर हम 1 कर दें बेटा 3 आ जाएगा। देखो 3 को हमने ब्रेक कर दिया 2 प्लस 1 में, 3 को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 2 प्लस 1 में, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखे तेरे साइड में, क्या आएगा, एक्स प्लस 2 कॉमन ले लो दोनों से और एक्स प्लस 1 आ गया इक्वल टू जीरो। आइदर एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -2। आइदर एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो इसके दो जीरोज आए, क्या, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -1। ये दो जीरोज हैं, इनकी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू इन दो पॉइंट्स में निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो आएगी। ओके।
टू -2x इक्वल टू -1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल जो लिखी है हमने x² + 3x + 2, इसके क्या है बेटा, ये जीरोज है। इसके क्या है बेटा, ये जीरोज है। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक बेटा। अब हम इसी सीक्वेंस, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा, ग्राफिकल अप्रोच है। ग्राफिकल अप्रोच मतलब हम सिंपल सी बात समझो, ग्राफ देख के बता देंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, हम क्या करेंगे, ग्राफ को देखेंगे और डायरेक्टली हम बता देंगे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं उस पॉलिनोमियल के। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, समझो बात को। सबसे फेवरेट टॉपिक है बेटा ये, 100% आपका एक ना एक क्वेश्चन इसका पेपर में फंस जाता है। देखो सिंपल जी समझो, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, जगह कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। बाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं बेटा, बाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं। क्लियर। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है, बाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। इसमें बेटा दो केस हो सकते हैं। मान लो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। अगर कोई ग्राफ जैसे इस तरीके का ग्राफ है, मान लो सपोज ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को ग्राफ टच ही नहीं कर रहा, तो इसमें जो जीरोज हैं वो कितने हैं, जीरो जीरोज है। मतलब कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं है जो इसके क्या हो, जीरो हो, तो नो जीरो। क्या, ठीक है बेटा। अब हम लोग इसके कुछ एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं बेटा, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसको देख के बताएं। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक, इनको देखते हैं, पता चल जाएगा अपने आप अभी कि कितना हमें आता है कितना नहीं। सीखा। देखो इसको ऑब्जर्व करो, इस वाले ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करो। ये एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। कितने होंगे, 1। सेकंड ग्राफ देखो, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 3। ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कर रहा है, एक जगह, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। बाई एक्सिस हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। ठीक। सेकंड, ये ग्राफ एक्स एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 1। लेकिन वो जीरोस दोनों सेम होंगे क्योंकि ये पैराबोला है बट, पैराबोला बट ये क्या है, ये पैराबोला है, ये क्या है, पैराबोला। ये जो एक जगह पे कट कर रहा है तो जो दो जीरोस होंगे वो सेम होंगे। ठीक है। ये क्या है, ये कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके, 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 जगह कट कर रहा है। ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 प्लेस पे कट करता है। ठीक है, समझ गए। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को बेटा। ग्राफ के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का था तो मैं लेके आ गया था बेटा। ठीक है। अब बेटा हम लोग चलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। किस पे चलते हैं, से बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक, जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप की बात करते हैं बेटा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ से कम 2 से 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा आपके पेपर में। ठीक है। रिलेशनशिप गोल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या, देखो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो क्वाड्रेटिक का डिस्कस करेंगे। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक। तो उसके दो जीरोज होते हैं बेटा, एक जीरो अल्फा, क्योंकि डिग्री 2 है, डिग्री कितनी है इसकी, इक्वल टू 2। जीरोज दो होंगे, एक अल्फा होगा, अनदर बीटा। वन इज अल्फा, अनदर इज बीटा। इसके दो जीरोज हैं, वन है अल्फा, अनदर बीटा। तो इनके जीरोज के बीच में रिलेशन ये होता है, पहला बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता माइनस का बी अपॉन ए। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसे बोलते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा यहाँ से आता है 100%। इसकी मत करना। क्या हो गया? कोफिशिएंट एक कांस्टेंट टर्म, क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, ये दो रिलेशंस होते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। दो जीरोस होते हैं तो जीरोस के बीच में दो रिलेशंस होते हैं बेटा। क्लियर? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। क्लियर? अल्फा यानी माइनस बी अपॉन ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगर 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 इसका नेक्स्ट टॉपिक, अगर इफ इसी में आगे बढ़ते हैं। इफ हमें हमको सपोज जीरोस गिवन है। क्या गिवन है? जीरोस गिवन। केस वन ये कहता है जीरोस गिवन है, मतलब अल्फा एंड बीटा आर गिवन, कहे फाइंड पॉलिनोमियल। फाइंड पॉलिनोमियल। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या? मतलब सम ऑफ जीरोस क्या होता बेटा? पुट करो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता? अल्फा इंटू बीटा। तो ये बेटा हमारा एक्स फॉर्मूला होता है, जहां पे बेटा के जो है ये इंटीजर है। ये क्या है? पॉजिटिव, ये इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। के की वैल्यू जीरो नहीं होगी, उसके अलावा कोई भी होगी। क्लियर? बेटा हमारे सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही है। पहला केस ये। दूसरा केस इसमें ये बनता है, मान लो अल्फा प्लस बीटा गिवन हो एंड अल्फा बीटा गिवन हो, तो पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे? बस सिंपल सा, इसमें तो डायरेक्ट गिवन है ना, तो सम ऑफ जीरो जगह पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देना जो गिवन हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो। बस ये यहाँ से जो एक्सप्रेशन मिल जाएगी वो हमारी पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक बेटा, हमारे सिलेबस में इस ईयर में यहीं तक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसके बेटा कुछ क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। वन शॉट लेक्चर है तो हम इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। बेटा 100% मान लो यहाँ से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन समझना बेटा। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इन वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला तो काम है इसके जीरोस निकालने। इसके जीरोस निकालने के लिए हमने बताया क्या करते बेटा? पी ऑफ एक्स को इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को इक्वल टू क्या करोगे? जीरो। फिर वही तरीका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट टर्म यानी 10, प्रोडक्ट किया कितना आया? 10। अब 10 के फैक्टर इस तरीके से करो, 10 के फैक्टर इस तरीके से करो, कांस्टेंट टर्म का साइन क्या? प्लस, प्लस करने पे 7 आ जाए। इस तरीके से फैक्टर करो कि प्लस करने पे कितना आ जाए? 7 आ जाए। क्या करेंगे उसके लिए? आओ क्या करेंगे? 10 के फैक्टर क्या होंगे? पहला केस 2 इंटू 5। देखो पहले केस में बन गया 2 प्लस 5 से, यानी इसके मिडिल टर्म इस फैक्टर क्या हो जाएंगे? 7 को हम ले सकते हैं 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2 लिखो, कोई मतलब थोड़ी उसे। जी अभी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया सिंपली, इन दोनों से x कॉमन लो,
एक्स प्लस टू, इन दोनों से 5 कॉमन लो, एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। दोनों टर्म से देखो एक्स प्लस टू कॉमन मिल जाता है, एक्स प्लस टू कॉमन ले लो। यहाँ से एक्स प्लस टू जाएगा तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स प्लस टू जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, इक्वल टू 0। बेटा किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? किसी दो नंबर प्रोडक्ट कब जीरो? आइदर ये वाला नंबर जीरो हो या तो ये नंबर जीरो। बेटा अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो या उन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए। अगर x प्लस टू इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, पहला। अगर x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं किस पे? रिलेशनशिप पे। किस पे? रिलेशनशिप। पहला काम, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करो ओरिजिनल इक्वेशन को, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 10। ये हमारे तीन कोफिशिएंट हो गए। हमें बेटा देखो, हमने जो निकाला एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू 5, तो एक को अल्फा मान लो, किसी एक को अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -5 लेट कर लिया। यानी अल्फा इक्वल टू हमने -2 ले लिया और बीटा इक्वल टू -5 ले लिया। हम अल्फा को -2 -5 ले सकते थे, बीटा को -2 ले सकते थे, वो हमारे ऊपर है। हमें पता है पहली कंडीशन ये कहती है कि सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस का बी अपॉन ए होना चाहिए। सम ऑफ यानी -2 प्लस बीटा यानी -5 इक्वल टू माइनस बी यानी कि 7 अपॉन ए यानी 1। एंड देखो -2 -5 इक्वल टू -7, -7 इक्वल टू -7, मतलब पहला वाला वेरीफाई हो रहा है। ठीक, सेकेंड क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होना चाहिए। अल्फा -2 बीटा -5 इक्वल टू सी यानी कि 10 अपॉन ए यानी कि 1। -2 इंटू -2 -5 यानी कि +10 हो जाएगा, इक्वल टू 10। एंड देखो अल्फा इंटू बीटा ये भी वेरीफाई हो गया, 10 इक्वल टू 10, मतलब हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड से पूछ जाता हर साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में 100% आते हैं बेटा, हर ईयर आते हैं। क्लियर? आई होप ये समझ में आएगा सबको। पहले जीरोज निकालो फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करो, कंडीशंस पता ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। अब कह रहा है, एक कह रहा कि क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, आप लिखना। चलो हम लिख ही दे रहे क्वेश्चन। कह रहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने जिसमें सम ऑफ जीरोस जो है वो -3 है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 2 है। ये गिवन है। जैसे हमें ये चीज़ें हमें दो गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर? हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, के टाइम्स एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो यानी -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि 2। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्या क्या, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये हमारी पॉलिनोमियल होगी बेटा जिसके जीरोस का सम -2 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा -3 होगा। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा -2 होगा, +2 होगा। क्लियर? जिससे जबर गिवन पॉलिनोमियल। अब वहाँ पॉलिनोमियल पूछा तो के की वैल्यू 1 होगी, के की वैल्यू जल्द होगी। लेकिन बेटा यहाँ जल्दबाजी में साइन गलत मत कर देना। ज़्यादातर बच्चे गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली -3 लिख देते हैं। ये -3 है, ये -3 है, ये भी -3 है।
और ये भी -3 है, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ये +3 हो जाता है। साइन का ध्यान रखना बेटा, 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ में आता है बेटा, MCQ में आता 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें बेटा हो सकता था आपसे कहता सम ऑफ जीरोस कुछ दे देता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ देता। बेटा आप जब पॉलिनोमियल पूछेगी तो k की वैल्यू बेटा हमारी 1 हो जाएगी, तो px इक्वल टू क्या जाएगा, x² + 3 + 2, ये हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है थोड़ा समझना बेटा। क्वेश्चन कह रहा इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है पॉलिनोमियल है, उसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इक्वल टू 2x² - 5x + 7। कह रहा फाइंड दी वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा एंड अल्फा² + बीटा²। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखना बस समझ में आ जाए। हमको पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, सॉल्यूशन 2x² - 5x + 7। इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। क्या है, अल्फा एंड बीटा। हमें पता है कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b, यानी कि 5b कितना है, -5। इसको ax² + bx + c से कम करो, x का कोएफिशिएंट क्या -5, तो b की वैल्यू -5, तो -5/a, यानी x² का कोएफिशिएंट यानी 2, तो माइनस माइनस प्लस 5/2। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक, इसी में हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी कि इधर लिख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी c कितना है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन x² कोएफिशिएंट यानी 2, तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ठीक, अब हम पहला वाला पार्ट लेते हैं बेटा, पार्ट 1 लेते हैं। हमें क्या निकालना, 1/अल्फा + 1/बीटा निकालना। एलसीएम लो, अल्फा बीटा, ये बीटा यहाँ जाएगा, अल्फा अल्फा इधर बीटा इधर, यानी क्या जाएगा अल्फा, इसको लिखो बीटा प्लस अल्फा, यानी इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइड बाई अल्फा बीटा। चाहे 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, बात तो एक ही, सम कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है बेटा 5/2, पुट करो न्यूमरेटर में 5/2, अल्फा इंटू बीटा यानी 7/2, ये 2 यहाँ आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, यानी कि 5 × 2/2 × 7, 2 से 2 कटा, आंसर कितना है 5/7। ये वैल्यू किसकी, 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू है। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो बेटा हम क्या करेंगे, पहले तो सम ऑफ जीरोस की कंडीशन यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ना, इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c से। a कितना है 2, b कितना है -5, c कितना है 7, पुट करो सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/2, अल्फा इंटू बीटा c/a, c 7 था, a 2 था, सॉल्व किया, एलसीएम लेके लिए सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो 5/7 आ गई, 5/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमें क्या पता है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 7/2 है। हमसे कह रहा निकालो अल्फा² + बीटा²। बेटा पहले एक चीज़ जानो, हमने ये चीज़ पढ़ी है, तुमने ये तो पढ़ा ही होगा, a² + b²। बेटा अगर हम इसको लिखना चाहे लिख सकते a + b का होल स्क्वायर -2ab। लिखने को हम a - b का होल स्क्वायर + 2ab लिख सकते हैं, लेकिन हमें a - b तो नहीं पता, मतलब अल्फा प्लस बीटा पता, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या है, a² + b² + 2ab, और +2ab एक्स्ट्रा तो इसलिए हमने -2ab कर दिया, 2ab से 2ab कट गया तो a² + b² आ गया। ठीक है, मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें अल्फा² + बीटा² को, तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना, यहाँ तक क्लियर।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा यानी कि 7/2। 5/2 पचम 25, 2×2 = 4, 2 से 2 कटा -7, एलसीएम ले 4, 25 -7 × 4 = 28, कितना आया -3/4, -3/4। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। बेटा ये भी हमारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा। -3/4 है आंसर। क्लियर, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसे स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन 100% आता है बेटा। ठीक, अब बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया कितने को समझ में आया। हम दे रहे हैं होमवर्क और कमेंट करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा, इफ सम ऑफ जीरोस, थोड़ा स्पेलिंग एरर को माइंड मत करना बेटा, ओके, मैथ्स में इतना मैटर नहीं करता है। kx² + 4x + 3k, इफ द sum of zeros of kx² + 4x + 3k is equal to their product, find the value of p, find the value of k, find the value of k। क्वेश्चन ये कह रहा है सम ऑफ जीरोज, इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, दिस इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका सम जो है वो इक्वल टू है देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। क्लियर, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट डाउन, जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए कमेंट करें आंसर, अगर नहीं समझ में आता तो बताना, मैं इसका शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा, शॉर्ट्स फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, जल्दी से बताना, ठीक है। अगर बेटा बेटी आप अगर वीडियो आप पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो मैथ्स पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो मैथ्स पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले संडे एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।